30 डेज में इसको कैसे क्रैक कर सकते हैं, कैसे इसमें अच्छे मार्क्स लेके आए जा सकते हैं, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। बिट्स काफ़ी सारे एनआईटी से बेटर परफॉर्म करता है। मेरे बिटसेट में लगभग 310 प्लस स्कोर आया था। स्टिल आई फील कि मैं रिसोर्सेज से लैग करा, वरना मेरे 400 तक मार्क्स आ सकते थे। कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि इसमें क्या स्पीड रखनी चाहिए, क्या एक्यूरेसी रखनी चाहिए। हाँ भैया, दिखा दिया ना कि जेई ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं। मार्च स्टार्ट होने वाला है और 1 महीने बाद आपका फर्स्ट शिफ्ट हो जाएगा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एंट्रेंस एग्जाम बिटसेट का, जिसको अब सिर्फ 30 डेज बचे। हम सबको पता है बिटसेट ही वो एग्जामिनेशन है जिससे आपको बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सारे कैंपसेस के एडमिशंस मिलते हैं। और बहुत बच्चों का सपना होता है बिट्स में पढ़ना। थ्रू आउट द ईयर हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते रहते हैं, वो है जेईई। और जब मेंस एग्जामिनेशन होता है तब हमें समझ में आता है कि हमें एक्चुअल में इससे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, और हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्लोरेशन। तभी हमारा जो फर्स्ट चॉइस होता है वो हमेशा ये एग्जाम होता है, बिकॉज इससे जो कॉलेज मिलता है वो इनकम्पेरेबल है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। बिट्स पिलानी का पिलानी कैंपस ले लो, हैदराबाद कैंपस ले लो, गोवा कैंपस ले लो, सब ही बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो अभी तक अगर तुमने बिटसेट को सीरियसली नहीं लिया है तो प्लीज इसको सीरियसली लो, और 30 डेज में इसको कैसे क्रैक कर सकते हैं, कैसे इसमें अच्छे मार्क्स लेके आए जा सकते हैं, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। एंड इससे पहले ना मैं तुम्हें मेरी जर्नी बता दूं बिटसेट की। मेरे बिटसेट में लगभग 310 प्लस स्कोर आया था। एंड ये सिर्फ लास्ट के कुछ दिन जेई मेन की मेरी तैयारी को ट्विक करके आया था। बेसिकली मैंने सिर्फ लास्ट के कुछ दिनों में ही बिटसेट की रिगोरस तैयारी की थी, और मेरे टाइम पे तो उतने अच्छे रिसोर्सेज भी नहीं होते थे कि बिटसेट की बहुत अच्छी तैयारी हो सके। आपके टाइम पे रिसोर्सेज भी अच्छे हैं, आपके पास डायरेक्शन और गाइडेंस भी अच्छी है, तो क्यों ना हम नेक्स्ट 30 डेज में इसमें 300 प्लस स्कोर करे ही करे। अब इसी बात पे कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दो कि आई विल स्कोर 300 प्लस मार्क्स इन बिटसेट एग्जामिनेशन। फटाफट लाके लिखो, क्योंकि इससे मैनिफेस्टेशन आएगा, इससे तुम्हें एक पुश मिलेगा कि तुमने जो मैनिफेस्ट किया है तुम उसके लिए एक्शन भी लो, और आ जाते हैं, बहुत आसानी से आ जाते हैं। कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत इजीली आप ये स्कोर कर सकते हो। मैंने जो मेरी बिटसेट की स्टोरी आपको बताई उसको थोड़ा डीप डाइव करता हूँ। हमारे टाइम पे अप्रैल में होता था आपका जेई मेन एग्जामिनेशन, एंड एक ही टाइम होता था। एंड मई में होता था बिटसेट का एग्जामिनेशन। जितना मुझे याद आ रहा है ये लगभग 15 से 20 मई के आसपास शायद मेरा ये एग्जामिनेशन हुआ था। जेई एडवांस से पहले ही हो गया था। तो मैंने जेई मेन का आपको बता दूं, जेई मेन का मेरा रिजल्ट आ गया था। अराउंड मेरे 220 यहाँ पे मार्क्स थे। एंड इन मार्क्स के बाद जो पहला थॉट आ रहा था कि मैंने एनआईटी सिक्योर कर लिया है। अब मेरे पास एक ही एम था, आईआईटी सिक्योर करना और बिट्स सिक्योर करना, बिकॉज बिट्स काफी सारे एनआईटी से बेटर परफॉर्म करता है। एंड इवन टॉप एनआईटी लाइक त्रिची से भी कुछ पैरामीटर्स में उसको बीट तक कर देता है। तो नेक्स्ट जो एम था वो था बिट्स एग्जामिनेशन को क्रैक करना। एंड क्या क्या स्ट्रेटजीज मैंने यूज करी, कैसे चीजों को समझा, कैसे कुछ सेक्शंस को मास्टर किया, वही मैं आपको बताने वाला हूँ इस पूरी वीडियो में। तो एंड तक जरूर देखना। एंड सिर्फ इतना करते करते भी स्कोर 310 प्लस इजीली आ गया था। एंड आई वाज गेटिंग एडमिशन इन ऑल द कैंपसेस ऑफ बिट्स। आगे बढ़ो उससे पहले ना मैं तुम्हें एक चीज के लिए गाइड करना चाहता हूँ कि हमें ना बहुत बार प्लानिंग के साथ ना कभी राइट रिसोर्स नहीं मिलते। मतलब मेरे खुद के बिटसेट में 300 से ज्यादा मार्क्स थे। स्टिल आई फील कि मैं रिसोर्सेज से लैग करा, वरना मेरे 400 तक मार्क्स आ सकते थे। बिकॉज अगर प्लानिंग के साथ आपके राइट रिसोर्सेज आपको नहीं मिले तो सच्ची बता रहा हूँ ये चीज अगर आपकी कट गई तो आपकी प्लानिंग, फॉर एग्जांपल आज जो मैं आपको प्लानिंग बता रहा हूँ वो 300 प्लस मार्क्स की है, बट वो वही प्लानिंग आपको शायद सिर्फ 200 मार्क्स दे पाए अगर आपके पास राइट रिसोर्सेज नहीं है। अब बेस्ट रिसोर्सेज के लिए मैं तुम्हें सीधे सीधे रेकमेंड कर रहा हूँ फोडू क्लब। तुम्हें रीजन बताता हूँ। देखो जेई मेन अब ओवर हो गया है, हो सकता है कि तुम्हें वहां से एक टियर 1 कॉलेज नहीं मिल रहा हो, बट बिटसेट अभी तुम्हारे हाथ में है। ये एग्जैक्टली वही कॉलेज है जो तुमने ड्रीम किया था। एक टियर 1 कॉलेज जिसका कैंपस बहुत बड़ा हो, जहाँ बहुत फैसिलिटीज हो, जहाँ प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हो, सब कुछ आपको बिट्स में मिलता है। बट रियलिटी ये ना, ये जो बिटसेट एग्जामिनेशन है जिसको क्रैक करके आप बिट्स में एडमिशन लोगे, इसका सिलेबस जेई मेन के कंपैरिजन में वाइडर भी होता है, थोड़ा लेंथी भी होता है। आपके पास न्यू सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया इंग्लिश एंड एलआर, एंड इसके लिए आपको राइट रिसोर्सेज चाहिए ही होंगे। इसलिए 300 प्लस स्कोर के लिए ना तुम्हें ऑब्वियसली 3 चीज़ों का बिल्कुल आपको कॉम्बिनेशन चाहिए। एक तो है रेलिवेंट, आपको लेक्चर्स मिलने चाहिए जहाँ से आप तैयारी कर सको। दूसरी, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलने चाहिए। एंड तीसरी, आपके मॉक्स।
ये आपको चाहिए ही चाहिए। और अगर आपके पास ये नहीं होंगे, मॉक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिटसेट के मॉक्स एक्यूरेटली डिजाइन नहीं कर पाता कोई, और इसके साथ एक अच्छी मेंटोरशिप या गाइडेंस मिल जाए ना तो मजा ही आ जाता है। और द गुड थिंग इज व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू फोडू क्लब, ये सारी चीजें, ये तीनों चीजें प्लस मेंटोरशिप आपको यहाँ पे मिलती है। मैं ये भी एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। ये सब तुम्हें मिलता है फोडू क्लब के अल्टीमेट बिटसेट क्रैश कोर्स में। और ये जो प्लेटफॉर्म है फोडू क्लब, ये बिट्सियंस ने बनाया है। इनके अकॉर्डिंग 3000 से ज्यादा बच्चे बिट्स में एनरोल कर चुके हैं इनके प्रोग्राम्स के थ्रू। अब कोर्स के 3 मेजर पार्ट मैं बताता हूँ। सबसे पहले लेक्चर्स की, ये तुम्हें लेक्चर्स क्या देते हैं, ये बेसिकली 1 से 1.5 घंटे के रिवीजन आपको लेक्चर्स देते हैं। एंड दिस इज वेरी गुड। अच्छा किया 10-10 घंटे के वन शॉट्स नहीं दिए, बिकॉज आपने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है जेईई मेन के लिए, आपने पूरा सिलेबस बोर्ड्स के लिए भी पढ़ रखा है, आपको बस ब्रश अप चाहिए अकॉर्डिंग टू बिटसेट। और ये सारे लेक्चर्स वही टीचर ले रहे हैं जिनको 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है। इस साल इन्हें एक चीज और अच्छी की है, इन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स भी लगा दिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्पेसिफिकली लेक्चर्स हैं जहां टीचर्स तुम्हें टेक्निक्स बता रहे हैं जो एक्सट्रीमली रेलिवेंट है बिटसेट एग्जाम के लिए। ये हो गया। तो दूसरे नंबर पे आता है आपकी प्रैक्टिस प्लस मॉक्स, जो मैंने आपको बताया था वो भी यहाँ पे मिलता है। हर चैप्टर के बाद तुम्हें चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपके मॉक टेस्ट भी हैं। मॉक्स को देना और एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक तुम 75 क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस करते आ रहे हो, यहाँ 130 क्वेश्चंस है, बोनस क्वेश्चंस भी है। इसके लिए द गुड थिंग इज कि इनने 20 मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं प्लस 8 मेमोरी बेस्ड PYQ पेपर्स भी दे रखे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। तो आपको PYQ पैटर्न भी समझ में आएगा। मेमोरी बेस्ड बहुत ज़्यादा मैंने जो सुना है कि एक्यूरेटली से निकाल लेते हैं, और ये सब बिटसेट के इंटरफेस में है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि आपको एग्जाम का सिमुलेशन मिलेगा। इसके बाद थर्ड जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसको फिर से रीराइट करता हूँ। ये आपको ना मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। अब देखो, बिट्स की इन्फॉर्मेशन ना इंटरनेट पे इतना अवेलेबल नहीं है। हम IIT मेंटर्स भी बहुत कम ही बिट्स की बात करते हैं, तो इसके लिए मेंटरशिप बहुत रेलिवेंट हो जाती है। ये लाइव सेशंस बिट्स के स्टूडेंट्स के साथ ही कराते हैं आपका, जहाँ पे ये आपको प्रिपरेशन, स्ट्रेटेजी, गाइडेंस सबके लिए पूरा प्रिपेयर करते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी कि अगर आप 300 से ज़्यादा स्कोर कर रहे हो तो ये भाई 100% आपको रिफंड कर देते हैं। मतलब फ्री में आपकी बिटसेट की प्रिपरेशन हो गई, और 300 से ज़्यादा स्कोर कर लोगे तो आपको अच्छा कॉलेज में मिल गया। अब ज़्यादा सोचो मत, एग्जाम के लिए सिर्फ 30 दिन बचे हैं, सीधे परचेज कर लो। एक स्पेशल डिस्काउंट भी ये रन कर रहे हैं, यश बिट्स उसका कोड है। ये जब वेबसाइट पे लगाओगे तो स्पेशल डिस्काउंट अनलॉक हो जाएगा, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट क्लिक कर लो और एक्सप्लोर कर लो। तो पर्सनल सजेशन यही है कि आप तो 300 प्लस टारगेट करो और फ्री कर लो अपना पूरा कोर्स। अब पूरे 30 डेज का रोड मैप समझते हैं। सबसे पहले जो मैंने किया था ना वो यही किया था कि बिट्स और जेईई मेन, मतलब बिटसेट और जेईई मेन एग्जामिनेशन को कंपेयर करके समझा था कि कौन से एरियाज में मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई, बिकॉज एग्जामिनेशन डिफरेंट है। आप इसकी बात करोगे तो ये 75 आपके क्वेश्चंस आते हैं, और ये 300 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है फॉर 3 इयर्स। रिलेटिवली टाइम पर क्वेश्चन ज्यादा है अगर आप देखोगे तो, बट बिटसेट में आपको 130 क्वेश्चंस आते हैं जो 390 मार्क्स के होते हैं, प्लस 3-1 इनकी मार्किंग होती है। एंड इसके साथ साथ आपको 12 बोनस क्वेश्चंस भी मिलते हैं। तो ये एग्जामिनेशन बहुत स्पीड का है, ठीक है। तो यही कंपैरिजन और डिफरेंस तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम एक सीरियस एस्पिरेंट हो जिसकी जेईई मेन में भी डिसेंट आए हैं, या फिर वो एस्पिरेंट है जिसकी पढ़ाई अच्छी हो रखी है, जेईई मेन उतना अच्छा नहीं हुआ बट तुम्हें बिटसेट को क्रैक करना है, तो ये डिफरेंस को बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लो। ये स्पीड का एग्जामिनेशन है कंपैरेटिव टू जेईई मेन। मतलब यहाँ स्पीड चाहिए होती है बट कंपैरेटिवली लो स्पीड चाहिए होती है। यहाँ एक्यूरेसी बहुत हाई चाहिए, बिकॉज आपका जो माइनस है, नेगेटिव मार्किंग है, वो 33% पे हो रही है, ठीक है। 3 में से 1 मार्क्स चला जाएगा गलत करने में। यहाँ एक्यूरेसी अगेन चाहिए तो है ही, बट थोड़ी लो चाहिए, बिकॉज यहाँ 25% आपका नेगेटिव मार्क्स होते हैं। 4 मार्क्स मिलते हैं, -1 कटते हैं। यहाँ आपके पास सिर्फ PCM है। यहाँ पे आपके पास PCM के साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग भी है। और सवाल की अगर आप बात करोगे, फिजिक्स से 30 आते हैं, केमिस्ट्री से 30 आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग से 30 आते हैं, बट मैथमेटिक्स से 40 आते हैं। यहाँ आपके मैथमेटिक्स का वेटेज भी बढ़ गया है, तो इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। एंड साथ ही साथ उन बच्चों के लिए जिसमें बहुत ही अच्छा करना चाहते हैं, यहाँ पे बोनस क्वेश्चंस अनलॉक हो जाते हैं। मतलब आपने 130 क्वेश्चंस कर लिए तो आपको बोनस क्वेश्चंस अनलॉक हो जाएंगे। यहाँ ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम समझे कि मतलब एक शब्दों में अगर हम इसको कंपैरिजन से एक चीज आउट ड्रॉ करें, वो ये है कि अगर आपने जेईई मेन की अच्छी तैयारी कर रखी है तो आपको क्या और चाहिए? आपको एक बेटर स्पीड और चाहिए, एक बेटर एक्यूरेसी और चाहिए, आपको लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश ये जो आता है इसमें और बेटर कमांड चाहिए, प्लस आपको मैथ्स भी
थोड़ी इंप्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सेक्शंस रहते हैं। और इसमें भी क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन 10 आते हैं, LR के क्वेश्चन 20 आते हैं, LR इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही सब समझेंगे अभी आगे बढ़ के वीडियो में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब समझते हैं कि बोनस क्वेश्चन, जिस पे बहुत सारा डाउट होता है कि भैया हमें इसके लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब मैं इसमें ना आपको 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। पहली कैटेगरी वो है जो लगभग 120 क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर ले रही है, ठीक है, कि लगभग 116, 117, 120 क्वेश्चंस आपने खुद से सॉल्व कर लिए, और आपके पास ना लगभग 10 क्वेश्चंस का ही ये बच रहा है बोनस क्वेश्चंस को अनलॉक करने के लिए डेफिसिट। अब इसके लिए ना मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि यू शुड गो फॉर बोनस क्वेश्चन। रीजन मैं आपको बताता हूँ कि 10 क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल आपने सब में A मार्क कर दिया एंड इसमें 7 गलत भी हो गए, ठीक है, तो 3 सही हुए तो 9 मार्क्स मिले, 7 गलत हुए तो -7 हुए, 2 मार्क्स आप फिर भी पॉजिटिव में रहे। सारे गलत हो गए तो भी आप -10 पे ही रहे। बट गुड पॉइंट इज कि 12 क्वेश्चंस अनलॉक करने के बाद आपके पास अच्छे खासा स्कोर बूस्ट का मौका है, जो आपकी ब्रांच में हेल्प कर सकता है। अगर आपको बिट सेट में, अगर आपको एक्चुअली कंप्यूटर साइंस चाहिए तो वहां पे स्कोर्स ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो वो आपको करना चाहिए। ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है। सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट कौन सी है? जिससे बिलो 100 क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो आप ऑब्वियसली 30 पे तुक्का नहीं लगा सकते, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि 30 पे आप अगर तुक्का लगाते हो तो चीजें हिल जाएंगी। तो 100 से अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो भाई बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। 100 110 भी कर रहे हो तो मत करो बोनस क्वेश्चंस का अटेम्प्ट, इससे अपना स्कोर मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो। आगे बढ़ते हैं। और आपको लास्ट मंथ में क्या करना है? सबसे पहले आपकी जो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए लास्ट मंथ में, वो मॉक टेस्ट होने चाहिए। मैं आपको इसका सिंपल रीजन बताता हूँ। जेईई मेन जैसे मैंने आपको कंपेयर किया, आपको 3 सब्जेक्ट की ना स्ट्रेटेजी बनानी होती है, उसका टाइम डिवीजन करना होता है, एंड आपको 75 क्वेश्चंस को प्लान करना होता है। सब मेरे साथ हैं, सब मानते हैं, बट यहाँ ना चीज़ें बदल जाती है। यहाँ पे आपको 4 सब्जेक्ट के लिए प्लान करना पड़ता है, आपका टाइम डिवीजन भी डिफरेंट हो जाता है, एंड प्लस आप 130 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। इसमें जो आपका LR/इंग्लिश का सेक्शन होता है, बिल्कुल नया सेक्शन होता है। आपने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि इसमें क्या स्पीड रखनी चाहिए, क्या एक्यूरेसी रखनी चाहिए। बिकॉज मेरे टाइम पे मैंने क्या स्ट्रेटेजी लगाई थी कि मैंने इसको बहुत फास्ट किया था, बिकॉज मुझे पता था ये 30 क्वेश्चंस बोनस ही है, इसमें मैं पर क्वेश्चन 1 मिनट भी नहीं लगा सकता, मुझे तुरंत इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। एंड रिजल्ट वॉज कि 300 से ज्यादा स्कोर आ गया। तो इसके लिए मॉक्स आपकी टॉप प्रायोरिटी। मैं एटलीस्ट रेकमेंड करता हूं कि आपको 10 मॉक टेस्ट तो देने ही चाहिए बिटसेट के, एटलीस्ट कुछ नहीं है तो अप्रैल नहीं तो मई फेज तक तो देने ही चाहिए। और अब तो आपको रिसोर्स भी बता दिया, आप जाके वहां पे कर सकते हो टेस्ट को प्रैक्टिस। पूरा बिटसेट का एनवायरनमेंट है, सब कुछ बिटसेट से रिलेटेड ही है। अब मैं आपको ना 30 डेज की टाइमलाइन भी बता देता हूँ, बिकॉज आपका जो फोकस है ना वो थोड़ा डिवाइडेड होगा, एक आपके अप्रैल टाइम में और एक आपका बिटसेट में। तो कैसे भैया प्रिपेयर करें? सबसे पहली चीज़, कुछ चीज़ें आप हट गई हैं। अगर आप इस साल एग्जाम दे रहे हो तब आपके पास स्कूल का बर्डन नहीं है, तो स्कूल तो क्लोज हो गया है। इट्स ऑल अबाउट रिविजन एंड प्रैक्टिस। मेरा जो आपको सजेशन रहता है वो ये रहता है कि आपको अपना पूरा टाइम 70:30 के रेशियो में डिवाइड कर देना चाहिए। हाँ भैया दिखा दिया ना कि जेईई ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे जब आप 70 करते हो ना, तो आप यहाँ पे PCM तो ऑलरेडी कवर ही कर रहे हो। ये 30% टाइम मैं क्यों आपसे डिवाइड करा रहा हूँ? एक तो एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस के लिए, दूसरा LR और इंग्लिश जो यहाँ पे नहीं है उसके लिए, और तीसरा मॉक्स के लिए, ठीक है। तो डेली अगर फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे जो मुझे रेकमेंड भी करता हूँ कि अगर तुम 10 घंटे पढ़ते हो, 10 घंटे अगर तुम पढ़ते हो तो सिंपल 7 आवर्स आप जेईई मैथ्स PCM वगैरह पढ़ो, 3 आवर्स आप निकाल लो बिटसेट के लिए। यहाँ पे इनकी मॉक बुक्स करो, PYQ मटेरियल करो, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी और टेस्ट देने पड़ेंगे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि सैटरडे को आपने बिट्स का टेस्ट दे दिया, संडे को आपने जेईई का टेस्ट दे दिया, ऐसे आपकी पूरी प्रिपरेशन सॉर्ट हो जाएगी। तो यार ये था पूरा रिव्यू 30 डेज में बिटसेट में 300 ज्यादा स्कोर कैसे ला सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे खुद के आए हैं तो तुम्हारे भी आ सकते हैं। बहुत सिंपल सा ट्रांजिशन होता है, अच्छे रिसोर्सेज करोगे तो हो जाएगा। प्लानिंग मैंने बता दी, रिसोर्सेज तुम्हें बता दिए, अब तुम्हें सिर्फ क्रैक करना है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फोरू क्लब के कोर्सेज एक्सप्लोर कर लेना। यश बिट्स आपका कोड है, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए ये कोड डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन्ड होगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट क्लिक कर लो और एक्सप्लोर कर लो।